नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बच्चों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है और यहां पे आपके पास 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट लग सकता है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो अभी तक सुनने को आई है उसके अकॉर्डिंग, बट ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी हमारे पास जो समय बचा है, जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट 19 से 20 तारीख बोल के रखे, तो उसमें हमें कैसे तैयारी करनी है। और कई बच्चों के ऐसे मैसेजेस आए तो जिससे मैं भी टेंशन में आ गया कि ये क्या सोचना शुरू कर दिए। वो बोल रहे हैं कि सर अभी तक सीबीटी 1 का रिजल्ट आया नहीं, ठीक है, और देखा जाएगा तो कम से कम 20 से 25 दिन तो देगा ही हमको, या 1 महीने का समय देगा। आज तक के तो सिनेरियो में यही सुनने में आया। तो क्या डेट आगे जाएगी? यस, जा सकती है। टेंटेटिव डेट्स बोला है तो चांसेस हैं कि आपके एग्जाम की जो डेट है वो आगे जा सकती है, पर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। और उसके बेस पे यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो गलती में पड़ जाएंगे। 19 से 20 दिन की है आपके पास, पूरी तैयारी का समय है आपके पास, ठीक है। तो जितना आप अपने आप को झोंक सकते हो पढ़ाई में उतना झोंक दीजिए। समय आपने हमेशा देखा है कि समय जितना कम रहता है उसके हिसाब से हमारी तैयारी बेहतरीन होती है कि नहीं। इसी डेट को आप दिमाग में अभी लेके चलिए। यदि आपकी डेट आगे जाती भी है तो उससे आपको क्या होगा, एक एक्स्ट्रा बोनस ही मिलेगा, समझे। तो आप ये फालतू अब क्वेश्चन दिमाग से हटा दीजिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। जिन बच्चों को लगता है कि यार हमारा तो भाई श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, और हम अपनी सीबीटी 2 की तैयारी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो भाई आपको तैयारी पे आप कुछ स्पेशल चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ ली, बहुत सारी कॉपियां मोटी मोटी भर ली, बट अब है उन सभी को रैप अप करने का। तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेके आया हूं, ठीक है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेके आया हूं उसके अकॉर्डिंग सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जितने भी नोट्स हैं उन सभी को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कवर कर लीजिए। एक उठाइए, एक पेज, है ना। यदि पहले बना के रखा तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बनाया अब रिवीजन करते वक्त फाइनली आप इसको करिए, इसको, है ना, काम आएगा एग्जाम के लिए। आप इस पेज को आधे पोर्शन में करिए और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जो टीचर ने कुछ नोट्स करके लिखवाए हैं, जब टेस्ट देते वक्त कोई प्रॉब्लम आई है वो करिए। आपको जो भी आपने समस्या महसूस की अपनी प्रिपरेशन के दौरान वो इस कागज के अंदर लिख जानी चाहिए। तभी आप जब एग्जाम के 4 से 5 दिन जब बचेंगे ना, उसमें जब आप उन सब चीजों को कॉपी खंदोड़ के या कॉपी को देख के नहीं रिवाइज कर पाओगे, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो उस समय पे ये जितनी भी है प्रिसाइज फॉर्म में ये शॉर्ट नोट्स काम आता है। ट्राई करो टेस्ट के जो क्वेश्चन जहां पे तुम अटक गए थे, जहां पे तुमको ज्यादा समय लगा था, उसको भी आप इंक्लूड करो। नेक्स्ट जो आपको चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, वो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि देखो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और मॉक टेस्ट यदि नहीं दोगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि इतने सारे क्वेश्चंस को इतने समय में कैसे हम कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देके अपने आप को आंकना है। आपको देखना है कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारे लिए समय कम पड़ रहा है, इसमें कितने क्वेश्चन, क्या मैं पूरे क्वेश्चन कर पा रहा हूं कि आधे क्वेश्चन तक ही रह जा रहा हूं। ये आंकने में ये मॉक टेस्ट काम आएगा। ट्राई करो कि मेरे हिसाब से कई बच्चों ने अभी तक 4-5 तो दे दिए होंगे। ट्राई करो कि टोटल 10 मॉक टेस्ट तो दे ही दो कैसे भी करके, और उन क्वेश्चन को अपने पास रखो पीडीएफ के फॉर्म में। तो मॉक टेस्ट देना है तो इससे समय का अंदाजा लगेगा। फिर जो मेन जो है रिवीजन की कैसे करें, ट्राई करो कि यदि मैं बोलूं भाई इस समय पे जो टॉपर्स जो है ना, वो इस समय पे केवल सिंगल डे में सिंगल सब्जेक्ट पे रिलाई नहीं होते कभी भी। वो क्या करते हैं हर दिन, ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स हर दिन क्या करते हैं, 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं। ये मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं, प्लस 1 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आपको करना है। आप उसको कैसे भी मैनेज करिए। हो सकता है कि आप इसी जो 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ये जो 20 दिन बचे हुए हैं, इस 20 दिन को आप क्या करिए, ठीक है, इसको तोड़ दीजिए 4-4 डेज के अंदर। तो 4 डेज के अंदर मतलब इसको तोड़ दिया और यहां से कितना आ गया, 5 आपके पास, ठीक है, सेट बन जाएंगे। 4-4 दिन का सेट लगाओ, इसको रिवाइज करो बिल्कुल एफिशिएंटली। मान के चलो कि 20 ही हमारी अंतिम तारीख है, उसी में ही हमारा एग्जाम होगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई आपके पास एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। एनवायरमेंट बोलें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, रटने वाले बहुत सारे टॉपिक है, मैं भी मानता हूं, तो इसीलिए उनको डेली बेसिस पे रखोगे वो सबसे बेटर है। कंप्यूटर के हैं, थोड़े बहुत बस पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन वही पूछता है कि भाई आपके सुपरफिशियल 1 लाइनर टाइप के। तो नॉन टेक्निकल को संभालना जरूरी है और उसके लिए हर दिन आपको पढ़ना है।
और टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, यूट्यूब पे भी करवा रहे हैं, 99 कंसेप्ट लेके आ रहे हैं भाई। अब ये तो सब फ्री में है ना, ठीक है, ये तो सब फ्री में है कि आपकी बिल्कुल तैयारी बिल्कुल फ्री में है। ये अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लगभग हम लोग इसके अंदर 1000+ क्वेश्चन करा रहे हैं, आप वो प्रैक्टिस करते चलिए साथ में, तो आपके कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं, क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, तो ये आपकी हर जगह से एक अच्छी सिचुएशन आपकी बन रही है। क्लियर है? बट मान लीजिए कि आपको ये महसूस होता है कि भाई अभी आपके पास कंटेंट उतना अच्छा नहीं हो पाया, आपने लेट तैयारी शुरू की है, तो हमारा ये क्रैश कोर्स 125 आवर्स का जो क्रैश कोर्स है वो आप उससे जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो उससे जुड़ने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसकी ऑफर प्राइस जो है वो बेटा 999 है। 999 के अंदर हमने अपने पूरे इलेक्ट्रिकल के सभी सब्जेक्ट्स को रैपअप कर दिया है और उसको 125 घंटे के अंदर कर दिया है। कई नए आने वाले समय में कई नए सब्जेक्ट भी ऐड किए जाएंगे 1 साल के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, जब लास्ट के 20 दिन बचे होते हैं तो हर एक एग्जाम में ये बैच काम आता है। बाकी अभी जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बैच में इनरोल हुए और बहुत प्यार दिखाया भाई, ठीक है। हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना प्यार जम्मू एंड कश्मीर से मिल सकता है, तो बहुत प्यार दिखाया। आप भी इस बैच से जुड़ सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक बैच। 292 वैकेंसीज के साथ है। बहुत अच्छे से आपको इसमें कंटेंट रखे गए हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट पे पूरी कमांड कराई जाएगी, ठीक है, आपको सोचना नहीं। तो रही बात आरआरबी जेईई की, अच्छे से प्रिपरेशन करो, रिजल्ट आता है उसके इंतजार में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी यदि आप आगे जाते हैं तो तैयारी काम आ जाएगी, नहीं जाते हैं तब भी काम आएगी, क्योंकि एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, अदर एग्जाम के लिए आपकी वो प्रिपरेशन काम आने वाली है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।